भारत पाकिस्तान के बीच कई बार जंग हुई है। भारत ने पाकिस्तान को हर जंग में बुरी तरह हराया है। यह हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, यह अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी मानती है, वो मीडिया जो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को सपोर्ट करती रही है। भारत ने पाकिस्तान के साथ जो भी जंग लड़ी, उसमें या तो भारत की सेना पाकिस्तान के अंदर घुस गई थी या पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बना दिया था। ऐसे में जब भी पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ नापाक हरकत करने की कोशिश की तो हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर जवाब दिया। ये आज और कल की परंपरा नहीं है, ये आज़ादी के बाद 1947 की पहली जंग से शुरू हुई परंपरा है। तब से भारत ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया है। लेकिन वास्तविकता कुछ और है। आमने सामने की लड़ाई हारने वाला पाकिस्तान कैसे अपने देश के लोगों को यह भरोसा दिलाता है कि उसने जंग जीत दी है। आइए समझते हैं पाकिस्तान का ब्रेन वॉश सिस्टम कैसे काम करता है। दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच हाल ही में एक सैन्य संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में पहले भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई की। भारत ने अपनी कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग और पाकिस्तान में तबाह हुए एयरबेस की सैटेलाइट इमेजरी को सामने रखा। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने खुद को इस जंग में विजेता घोषित कर दिया। पाकिस्तान के प्रसिद्ध क्रिकेटर शाहिद अफरीदी जैसे लोगों ने जीत की रैली तक निकाल दी, वो भी तब जब पाकिस्तान के इस जंग में 6 एयरबेस ध्वस्त हो गए। पाकिस्तान का एंटी मिसाइल सिस्टम फेल हो गया, लेकिन पाकिस्तान ये जंग जीत गया। ऐसे ही पाकिस्तान अपनी आवाम को भरोसा दिलाता रहा है कि वो हर जंग भारत के खिलाफ जीत जाता है। पाकिस्तान कभी अपने लोगों को यह नहीं बताता कि 1965 की जंग में भारत की सेना लाहौर के करीब पहुंच गई थी। उसने अमेरिकी पैटर्न टैंक तबाह कर दिए थे। पाकिस्तान की झूठ और बेशर्मी को यहां से समझा जा सकता है कि पाकिस्तान 1971 की वो जंग भी जीत गया जिसमें उसके 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। बांग्लादेश बनने के बाद कैसे पाकिस्तान जंग जीत गया, ये सिर्फ पाकिस्तान की आवाम जानती है। 1999 की कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान को भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। पाकिस्तान ने इस दौरान भारत की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर कारगिल में कुछ पोस्ट पर कब्जा कर दिया था। लेकिन जब भारत को इसका पता चला तो भारत ने पाकिस्तान को खदेड़ दिया। इसके बाद भी पाकिस्तान की आवाम को लगता है कि उनकी आर्मी हर जंग जीत रही है। पाकिस्तान में आर्मी कोई जंग जीतती नहीं है, वो सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाती है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी आवाम साक्षरता के मामले में बहुत पीछे है। पाकिस्तान की अनुमानित साक्षरता दर 60 से 62% है। 2017 तक ये साक्षरता दर करीब 58% हुआ करती थी। मतलब ये वो आबादी है जो सिर्फ पढ़ या लिख सकती है, उससे उसकी समझ निर्धारित नहीं होती। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लगभग 8 से 10% लोग पढ़ते हैं। ये वे लोग हैं जो कुछ हद तक अपने विवेक से फैसले ले सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये निर्भर करता है कि आपके देश में शिक्षा का स्तर क्या है। लेकिन अगर सीधी बात की जाए तो पाकिस्तान की करीब 80% आबादी ऐसी है जो या तो अनपढ़ है या कम पढ़ी लिखी है। ऐसे में पाकिस्तान आर्मी के लिए अपने एजेंडा को फैलाना आसान हो जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तान की आवाम को लगता है कि उनकी सेना सारे युद्ध जीत जाती है। बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच अभी तक प्रमुख 4 युद्ध हुए हैं। इसमें पहला युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच 1947 में हुआ था। यह लड़ाई कश्मीर में लड़ी गई थी। पाकिस्तान ने इस लड़ाई में कश्मीर की सेना के सामने बढ़त हासिल की थी, लेकिन जब भारत ने अपनी सेना भेजी तो पाकिस्तान बैकफुट पर चला गया। दूसरी लड़ाई 1965 में हुई, जब भारतीय फौज ने पाकिस्तान को लाहौर तक पीछे धकेल दिया था। इस लड़ाई में पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा भारत के कब्जे में था, जिसे ताशकंद समझौते के दौरान वापस किया गया। इसके बाद 1971 की वो लड़ाई जिसे पाकिस्तान बुरी तरह हार गया। इस लड़ाई में पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लोगों को निशाना बनाया, लाखों लोगों को भून डाला और फिर भारत ने मानवता की रक्षा के लिए पाकिस्तान को बंगाल से खदेड़ दिया। बहरहाल भारत ने पाकिस्तान पर इस बार न केवल सामरिक जीत हासिल की है, साथ ही पाकिस्तान को अपनी कूटनीति से करारा जवाब भी दिया है। पाकिस्तान जानता है कि भारत अब बदल रहा है। भारत में किसी भी आतंकी साजिश का मतलब है पाकिस्तान भारत के बीच जंग जैसे हालात। भारत जंग के पक्ष में नहीं है, लेकिन आतंकवाद को भी सहन नहीं कर सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।